मैं संतोष कुमार क्लास 9 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स लेकर के आपके सामने जो आया हूँ। आज फोर्थ चैप्टर इक्वेशन हमने पढ़ा, इसके 2 वीडियो हमने देखे। इक्वेशन देखा जाए तो एक तरह से जो शुरू में हमने गणना पढ़ा था, गिनती पढ़ा था, ठीक वही है। अगर कोई व्यक्ति पूरे अपने जीवन काल में मैथमेटिक्स नहीं भी पढ़ता है, तब पर भी वो डेली गणना से दूर नहीं भाग सकता। प्रातःकाल उठने के बाद अगर किसी भी काम में वो हाथ लगाएगा तो कम से कम इतना ज़रूर सोचेगा कि ये काम कितने समय में ख़त्म होगा, यानी कि समय की गणना। फिर वो इतना ज़रूर सोचेगा कि मेरे काम करने के लिए जब मैं घर से निकलूँगा तो कितने देर में अपने कार्यस्थल तक पहुँचूँगा, दूरी की गणना। इसी तरह से समय, दूरी, कुछ सामान खरीदेगा, द्रव्यमान की गणना, तो वो गणना तो उसको करना ही है। लेकिन चीज़ें कैसे आसान से मुश्किल और थोड़ा सा तार्किक होता जाता है और वो कठिन लगने लगता है, इसकी मैकेनिज्म को आज समझेंगे। अब जैसे देखिए, आपसे बोला जाए कि एक लाइन इस तरह खींचा जाए, दूसरा लाइन इस तरह खींच दिया जाए, पूछा जाए कि कौन सा लाइन इन दोनों में से बड़ा है, तो आप आसानी से बता दोगे कि दूसरा लाइन पहले की अपेक्षा बड़ा है। लेकिन पूछा जाए कि दूसरा लाइन कितना बड़ा है, तब हमें ज़रूरत पड़ती है इन लाइनों को मापने का। मापने के क्रम में हम अंकों का सहारा लेते हैं और इसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं और उतने ही बराबर टुकड़ों में इसको भी बांट देते हैं। तब हम बता पाते हैं कि यह इससे इतना ज़्यादा है या इतना कम है। अंक का शुरुआत हो चुका। फिर यही चीज़ आपसे पूछा जाए कि यह एक शेप है और बगल में इस तरह का एक शेप बना दे, बोले इन दोनों में कौन ज़्यादा जगह छेक रहा है, तो फर्स्ट वन आप बता दोगे। ये थोड़ा लाइन की अपेक्षा बताना थोड़ा मुश्किल हुआ। इस तरह बना दिया जाए और इस तरह बना दिया जाए, पूछा जाए कौन ज़्यादा जगह छेक रहा है 1 और 2 में, तो आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे और बोलोगे कि इसे तो मापना पड़ेगा। तो फिर हम अलग अलग लंबाई और चौड़ाई का एक यूनिट बनाते हैं और फिर देखते हैं कि इसमें कितने यूनिट हैं और इसमें कितने यूनिट हैं, और इस तरह से हम बता पाते हैं कि कौन ज़्यादा है और कौन कम है। तो यहाँ पे यूनिडायमेंशनल चीज़ था, एक लाइन था, तो हम इजीली बता दिए। यहाँ पे डबल डायमेंशन में हो गया, यहाँ लेंथ भी आ गया, विड्थ भी आ गया, तो थोड़ा सा मुश्किल हो गया। इसी तरह से जब इक्वेशन हम पढ़ रहे हैं तो इक्वेशन तो हमारे जीवन में रोज़ आते हैं। अब जैसे कोई बोल दे कि आपकी जिस गाड़ी से आप जा रहे हैं वो 60 किलोमीटर पर आवर्स के स्पीड में चलता है और आपका जो दूरी है यहाँ से जो जा रहे हैं वो 300 किलोमीटर है, तो आप कितने देर में पहुँचेंगे। तो यहाँ पर हमने सिंपल से हमने सोचा कि 60 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 आएगा। तो जब हमने सोचा कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही x जो वेरिएबल आ गया, तो इक्वेशन की शुरुआत तो हो ही गई। तो जो मैथमेटिक्स नहीं भी पढ़ते हैं वो भी डेली जीवन में नंबर सिस्टम, मैथमेटिक्स और ये इक्वेशन सोल्व तो कर ही रहे हैं। तो इस प्रकार से कितना इजी है, लेकिन हम बोझ स्वरूप इसे समझने लगते हैं क्योंकि हम क्रमागत नहीं पढ़ते। एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, क्रमागत जब नहीं पढ़ते हैं, किसी कहानी को आप अगर शुरू से नहीं समझेंगे और बीच में आप नींद ले लेंगे तो अंत में सुनेंगे, फिर लास्ट में आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक उसी प्रकार गणित है। अब देखिए, सबसे पहले हमने पढ़ा था नंबर सिस्टम, तो वहाँ पे नंबर के बारे में सुझाया गया।
कभी भी हम व्याकरण भी पढ़ते हैं तो वहाँ अ, आ, ई और क, ख, ग, घ ही सिखाया जाता है। तो नंबर सिस्टम इस गणित का एक अक्षर और वर्ण के जैसा ही है जैसे व्याकरण में होता है। फिर दूसरा हम आते हैं दूसरे चैप्टर में, जब हमने देखा पोलिनोमियल। पोलिनोमियल में क्या है, कभी कभी हम क्या करते हैं कि नोटेशन का सहारा लेते हैं, ए बी सी एक्स वाई जेड। अब उनके साथ अगर हम योग की क्रिया, घटाव, ऐड की क्रिया, सब्ट्रैक्शन की क्रिया, मल्टीप्लिकेशन की क्रिया और डिवीजन की क्रिया करेंगे तो क्या होगा। तो ये सब चीज़ें हमने पोलिनोमियल्स में देखा, जो कि अलजेब्रा का पार्ट था। अब हम अलजेब्रा के पार्ट में ही आगे बढ़ रहे हैं और इक्वेशन को देख रहे हैं। जहाँ भी नोटेशन के गुणा, भाग, जोड़, घटाव के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे, तब वो अलजेब्रा कहलाएगा। इस प्रकार से पूरा गणित जो है, अलजेब्रा हो, ज्योमेट्री हो, कैलकुलस गणना हो या ट्रिग्नोमेट्री हो, जो आगे आप आगे के चैप्टरों में पढ़ते रहेंगे, कुछ भी नहीं, डेली एक आम आदमी जो आम जीवन में करता है वही सब है। लेकिन हमें जब यह सिलेबस में बोझ स्वरूप दे दिया जाता है और याद करने को बोला जाता है, तब समस्या आती है। कोई भी कंटेंट टेक्स्ट बुक याद करने के लिए नहीं होता है, वो तो एक भाव लिखा हुआ है जिसे आपको समझने के लिए है। टेक्स्ट बुक के अक्षर तो हार्डवेयर हैं, सॉफ्टवेयर तो वो हैं जो अक्षर से भाव निकलते हैं। साहित्य की भांति भी जैसे कविता का अलग अलग भाव होता है, उसी तरह मैथमेटिक्स का भी अलग अलग भाव होता है। लेकिन हमने इसे 0 और 1 पे सीमित कर दिया है, क्योंकि हमने मैथमेटिक्स में वही प्रश्न पूछते हैं जिसका एक हल होता है। हमने अलग अलग हल वाले और अलग अलग डायरेक्शन, अलग अलग सोच वाले प्रश्नों को पूछना बंद कर दिया। एनसीईआरटी का बुक कुछ हद तक हमें लॉजिक और कॉन्सेप्ट सिखा रही है, इसलिए सभी स्टेट गवर्नमेंट के बोर्ड को तो एनसीईआरटी के बोर्ड से कर ही दिया गया है। अब हमें यह है कि आगे गणित को भी ऐसे पढ़ना है जैसे कि ABC। हम जानते हैं, हम सब कुछ दैनिक जीवन में कर रहे हैं, फिर भी क्यों बोझ स्वरूप लेते हैं इसे। इस प्रकार से अगर हम चर्चा करें और पढ़ें और प्रश्नों के उसमें थोड़ा सा बदलाव लाएं, तो गणित हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा और हर एक स्टूडेंट गणित में पूरा महारत हासिल कर सकता है। जैसा कि हमने चर्चा किया कि यह तो हम रोज़ अपने दैनिक जीवन में करते ही रहते हैं। धन्यवाद। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।